बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में युवक की मौत के बाद बवाल बढ़ता जा रहा है। सड़क पर उपद्रवियों का तांडव है। जगह जगह से आगजनी और हंगामे की जबरदस्त तस्वीरें आ रही हैं। सुबह से ही हम इस खबर पर बने हुए हैं, आपको तस्वीरें बहराइच से पहुंचा रहे हैं, जहां पर इस वक्त पुलिस प्रशासन की सख्ती देखिए किस तरीके से वहां पर उपद्रवियों पर कार्रवाई की जा रही है। बाइक शोरूम, दुकान और गाड़ियों में आगजनी के बाद वहां पर और ज्यादा तनाव बढ़ गया है। अब कई रिहायशी इलाकों को भी निशाने पर लाया जा रहा है। उपद्रवी वहां पर आगजनी कर रहे हैं। कई ऐसे घर थे जिनको आग के हवाले कर दिया गया। उसके बाद उन घरों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है। क्या सिचुएशन है फिलहाल? अभी कंट्रोल हो रही है, कर रहे हैं, कंट्रोल हो रही है। जी सर, हल्का बल प्रयोग किया जा रहा है। जी। शांतिपूर्वक बताइए, ऐसे नहीं हो पाएगा। ऐसे खड़े रहेंगे। पीछे से वार कर गया, घसीटते हुए ले गया और खत्म कर दिया। 24 गोली मारी। बीच सड़क पर लोगों का हंगामा। धू-धू जलती दुकानें और गाड़ियां। आंसू गैस के गोले दागते पुलिस वाले। लाठी डंडों के साथ सड़क पर घूमते हजारों लोग। उपद्रवियों पर लाठीचार्ज करती पुलिस। ये तस्वीरें बहराइच की हैं, जहां मूर्ति विसर्जन को लेकर हुई हिंसा की आग अब बेकाबू हो गई है। यहां ऐसा बवाल मचा है कि देखते ही देखते तोड़फोड़ और आगजनी शुरू हो गई। पीछे धुआं देखिए, ये एक एजेंसी, उसमें आगजनी कर दी गई है और पूरी तरीके से उसमें आग लगा दी गई है। और ऐसे में यहाँ पर भीड़ पूरी पहुंची हुई है। हालांकि कमिश्नर से सहित सीडीओ और डीएम सहित वो सभी लोग पहुंचे हुए हैं मौके पर और कहीं ना कहीं भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आगजनी की गई है, देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से आप धुआं देख सकते हैं। और इस पूरे प्रकरण को लेकर पुलिस फोर्स को एक्स्ट्रा और बढ़ाया गया, यहाँ पर लगाया गया। लोग भी लगातार ये चुकी अपील कर रहे थे। और ऐसे में हीरो हांडा की ये जो एजेंसी है उसमें देखिए कि आगजनी हुई है। और आप तस्वीरों में देखिए कि साफ तौर से किस तरीके से ये आगजनी की गई है। बहराइच के महसी के पास में ही भीड़ ने, और यहीं पे लखनऊ का ये सेवा हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल है उसमें भी ये किया गया। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से कि ये आग लगा दी गई है। जगह जगह हंगामा हो रहा है, गाड़ियां फूकी जा रही हैं, बैरिकेडिंग तोड़कर लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये सब हो रहा है मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदायों के बीच छिड़े विवाद के बाद। पुलिस प्रशासन यहाँ मौके पर मौजूद है और वो मौके पर मौजूद है। मौके पर यहाँ पर पहुंची हुई है पुलिस फोर्स और कोशिश कर रही है इन सभी चीजों को रोकने की। लगातार डीएम, एसएसपी और इसके साथ कमिश्नर बने हुए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देखिए कि पुलिस कमिश्नर और डीएम खुद यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं कि आखिर इसको रोका जाए। लेकिन हालात बिल्कुल भी रुकने को नहीं आ रहे हैं और लोग अभी भी लाठी डंडे लेकर कि किस तरीके से ये आगजनी की है। और पूरा इस एरिया में आग और धुआं है। और आगे भी अगर देखेंगे तो आगे भी दूर आपको धुआं दिखाई देगा, यानी आगे भी कहीं ना कहीं आगजनी की गई है। लाठी डंडे लिए शव के साथ आगे बढ़ रहे हजारों लोगों की भीड़ में पुलिस वाले भी हैं, जो इन लोगों के साथ चल रहे हैं। लेकिन गुस्से की आग में तपते लोग पुलिस की एक बात मानने को तैयार नहीं हैं। आप सभी से अनुरोध है, जो भी 3-4 प्रतिनिधि हैं पूरे ग्रुप के, कृपया शांतिपूर्वक बताइए, ऐसे नहीं हो पाएगा। ऐसे खड़े रहेंगे, हम भी खड़े रहेंगे। सरकार को ही काम करना है, हमें ही करना है। प्लीज कृपया 2-3 वरिष्ठ प्रतिनिधि आगे आ जाए, शांति रखिए। इस तरह से करने से नहीं होगा। हम सारा दिन यही संभालते रहेंगे, क्या कार्रवाई होगी? चुप रहिए, प्लीज चुप रहिए। दरअसल बहराइच में जुलूस पर फायरिंग के दौरान ही एक युवक की मौत हो गई। उसके शरीर पर 13 से अधिक घाव थे।
उसकी मौत की सूचना मिलते ही लोगों में आक्रोश फैल गया। तोड़फोड़ शुरू हो गई। उपद्रवी तत्वों ने मोर्चा संभाल लिया। ये तस्वीरें सब कुछ बयान कर रही हैं। ये हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल की आपको तस्वीर अगर मैं आपको अंदर की दिखाऊंगा तो आप समझ पाएंगे कि क्या यहाँ पर हुआ है। देखिए, आप अगर एक्सक्लूसिव आज तक पर देखिए, आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, सीट पूरी जला दी गई है यहाँ पर, और अंदर देखिए किस तरीके के हालात हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से जो तोड़फोड़ की गई, उसके बाद इसमें आगजनी कर दी गई, यानी हिंसा पूरी तरीके से उबाल पर है। और कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो समझाने पर भी नहीं आ रहे हैं। और ये ऑपरेशन थिएटर था, उस ऑपरेशन थिएटर में पूरी तरीके से तोड़फोड़ कर दी गई अंदर घुस के, और कहीं ना कहीं ये सभी आग लगा दी गई पूरे हॉस्पिटल को। बहराइच में जारी उपद्रवियों के तांडव पर ताबड़तोड़ एक्शन भी हो रहा है। युवक की हत्या मामले में 6 नामजद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, जबकि 30 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। आशीष श्रीवास्तव, बहराइच, आज तक। और ताजा स्थिति जानने के लिए सीधे रुक करेंगे हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव इस वक्त फोन पर मौजूद हैं। आशीष, वहां पर डीजीपी अमिताभ यश पहुंच चुके हैं। जाहिर तौर पर अब स्थिति नियंत्रण में कुछ वक्त जरूर लगेगा, लेकिन ये माने कि जब सबसे आला पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद हैं तो क्या हालात हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हालात यहाँ पर अभी भी कई और जो दूर दूर से गांव है वहां से आग लगने की सूचना आगजनी की आ रही है। लगातार धुआं हमको जो है तस्वीरों में भी दूर से दिखाई दे रहा है। क्योंकि इंटरनेट सेवा बंद की हुई है तो कहीं ना कहीं इंटरनेट भी नहीं आ पा रहा है। लेकिन एडीजी एसटीएफ यानी कि एसटीएफ चीफ हैं अमिताभ यश, वो मौके पर पहुंचे हैं और वो उतरते ही उन्होंने पूरी जानकारी लिया। तुरंत पहुंचकर उन्होंने उपद्रवियों से निपटने के लिए अपने साथ, उनके साथ खुद भी जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो मौके पर जाकर जहाँ पर आगजनी हो रही है वहाँ पर वो पहुंच रहे हैं और खुद देख रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं, हालात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर जब एसटीएफ चीफ को मैदान में उतरना पड़ा है और एसटीएफ चीफ खुद उतरे हैं और मैदान में ये हालात यहाँ पर बने हुए हैं, इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अब कहीं ना कहीं मुस्तैद है और वो इस बार अपने सभी बड़े अधिकारियों को इस बहराइच में उतार दिया गया है। और माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एसटीएफ खुद बहराइच पहुंचे हैं और उन्होंने इस मौके का जायजा लिया। क्योंकि आपको बताएं, जो घर थे उनमें आग लगा दी गई थी। तकरीबन ये आधा दर्जन ऐसे घर थे जिनमें आग के हवाले कर दिया गया था और उसके बाद से ही ये हालात थे कि अब एक और अगर देखे पास के खेतों के बीच में जो घर बने हैं उसमें भी आग लगने की सूचना आ रही है। आगजनी की हो गई है। पुलिस फोर्स वहां जा रही है, आग बुझाने के लिए कोशिश कर रही है कि कैसे भी स्थिति को नियंत्रण किया जाए। चूंकि जिस तरीके से हालात हैं उसमें कहीं ना कहीं ये आगजनी रुक कर अलग अलग जगह पर हो रही है। क्योंकि पूरा महसी का जो तहसील का एरिया है वहां पर इस तरीके की सूचनाएं अलग अलग क्षेत्र से अब आ रही है कि कहीं इस जगह पर आग लगाई गई है तो कहीं दूसरी जगह पर आग लगाई गई है। तो ये स्थिति बनी हुई है। क्योंकि दूर से सिर्फ अगर तस्वीर में देखेंगे तो धुआं ही दिख रहा है, जो स्मोक है वो देखा जा सकता है। क्योंकि खेतों में जो घर बने हैं, कई कई कुंडे ऐसे बने हुए हैं, वहां पर आगजनी की ये जो है कर दिया जा रहा है। यानी कि उपद्रवी कहीं ना कहीं अलग अलग जो गुटों में जिनको पुलिस ने यहाँ से हटाया और उसके बाद इस तरीके की स्थिति बन पाई। तो अब पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश पूरी तरीके से है और सभी जो आला अधिकारी हैं, एसटीएफ चीफ अमिताभ यश, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, तो खुद यहाँ पर पहुंचे हैं और स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से इन सारी स्थितियों से निपटारा के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तरीके से निर्देश दिया कि कैसे भी करके विरोध खिलाफ कार्रवाई की जाए। और उसी के तहत ये सारे अधिकारी इस समय ये बहराइच स्थित महसी तहसील एरिया में मौजूद हैं। क्योंकि ये तहसील एरिया है, यही जो बॉर्डर है वो आगे का टच करता है कहीं ना कहीं दूसरे जिले से। और यही वजह है कि जो कल जब ये जुलूस निकला था उस दौरान वहां से जुलूस सीधे महसी तहसील की तरफ था। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो परिस्थितियां बनी उसके बाद ही ये हालात हो गए थे। और आज के हालात है, पहले तो दुकानों और शोरूम और हॉस्पिटल में आग लगाई गई, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि घरों में आग लगा दी गई। यानी कि जो लोग घरों में मौजूद थे वो अपने आप को जान बचा के इधर से उधर भागने लगे। हालांकि पुलिस ने रेस्क्यू किया है, कई लोगों को वहां से निकाल कर एक शिफ्ट किया है और वहां पर उनको रेस्क्यू किया। ठीक है, एक छोटा सा सवाल मेरा ये है, जब धारा 144 लगी हुई थी तो इतने बड़े जुलूस को, हुजूम को वहां से निकलने क्यों दिया गया? इतनी बड़ी पुलिस बल की तैनाती किस लिए की गई थी वहां पर?
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से धारा 144 लगी थी, लेकिन पुलिस भी साथ में थी। आरोप तो यही है, जो लोग यहाँ पर हैं उनका कहना है कि पुलिस साथ में मौजूद थी, इसके बाद भी इस तरीके की हिंसा हो जाती है। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया उस जुलूस में, तो कहीं ना कहीं जो लोग मांग कर रहे थे कार्रवाई की, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ, तो उससे वो काफी ज्यादा नाराज थे कि हमारे साथ ये दिक्कत हुई और हम ही पर लाठीचार्ज किया गया, इस तरीके के आरोप कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं वो लोग। तो इसी के शायद पहचान नहीं हो पा रही है कि उपद्रवी कौन है और कौन वहां पर हिंसा चाहता है नहीं चाहता है, इसके बीच में पहचान ही नहीं हो पा रही। बहरहाल बहराइच में आखिर क्यों हंगामा मचा हुआ है? मूर्ति विसर्जन के दौरान फायरिंग हुई और युवक की मौत के बाद पूरा का पूरा बवाल बढ़ गया। दरअसल मूर्ति विसर्जन में डीजे को लेकर पहले विवाद हुआ, फिर गोली चली और एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोग सड़क पर आ गए। पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई और इस दौरान लोगों ने गाड़ियों के शोरूम में आग लगा दी। पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए। कैसे बहराइच में मूर्ति विसर्जन से शुरू हुआ बवाल हिंसक हो गया, देखिए। युवक को गोली लग गई। We are speedily gaining control of the whole situation. We have mobilized all our force and we are trying to disperse all the people, all the miscreants who are creating trouble. युवक की मौत की खबर फैलते ही पूरे जिले में हड़कंप मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए, तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मेडिकल कॉलेज के सामने ही सड़क पर शव रखकर गांव वाले पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। दूसरी जगहों पर भी विसर्जन यात्रा रोक दी गई। लोग आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। पीछे से वार कर गया, घसीटते हुए ले गए और खत्म कर दिया। 24 गोली मारी, 24 गोली मारी। कांटा गड़ासी यहाँ लगा, पेट में लगा, पेट फाड़ डाला गया, नाखून प्लास से नोचे गए बेरहमी से। विश्वास देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए। आप लोग क्या चाहते हैं? न्याय चाहती हूँ, न्याय। कैसे? खून का बदला खून, खून का बदला खून। हमारे भाई को न्याय चाहिए। जिस तरह हमारे भाई को मारा गया है उस तरह उन लोगों को मारा जाए। हमारे भाई की लाश जब जलेगी, जब उन लोगों को पहले दफना दिया जाएगा, तब जलेगी हमारे भाई की लाश। हमारे भाई को अकेले पाके बहुत बहुत बेरहमी से मारा है। अभी 3 महीने हुए थे उनकी शादी की। हाँ, गद्दारी की पुलिस वाले बबनक मारिन, मुसलमान नाय मारिन। हाँ, छिप गए मस्जिद में, कोई निकला, कोई का निकला। हमका खून के बदले खून चाहिए, हमका रुपया पैसा न चाहिए। बहराइच में इस वक्त सुरक्षा इंतजाम पुख्ता कर दिया गया। पुलिस बल की भारी तैनाती कर दी गई है। सीएम से लेकर डिप्टी सीएम तक सख्ती के साथ मामले पर नजर बनाए हुए हैं। पूरी तरह से षड्यंत्रकारियों की जांच हो रही है। जिन लोगों ने भी कानून व्यवस्था को चुनौती दी है उनको चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई होगी और लापरवाह जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनको भी चिन्हित करके कार्रवाई होगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरी घटना को लेकर विपक्ष जो है, समाजवादी पार्टी, विपक्ष को कृपया ऐसे मामलों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में हम कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आपको ये मिलेगा कि उत्तर प्रदेश राज्य सबसे बेहतर कानून के मामले में है। बहराइच में हिंसा को लेकर इलाके में जबरदस्त तनाव का माहौल है। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को रोकने के लिए हिंसा प्रभावित इलाके में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। तनाव को देखते हुए पीएसी की 6 कंपनियां बहराइच भेज दी गई हैं। साथ ही अतिरिक्त पुलिस फोर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आशीष श्रीवास्तव, बहराइच, आज तक।